तो हमारे पास इस प्रकार से रिंग थी, इसमें एक छोटा सा कट दिया, ठीक है, और इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज आर, रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा आर, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इसको परपेंडिकुलर है। When the total area is suddenly squeezed to zero, अगर ये पूरा एरिया सडनली जीरो कर दिया, समहाउ कैसे करेगा अपने को नहीं पता, पर समहाउ ऐसा हुआ, तो आपको कहा है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। लगे तो आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है V इंटू आर बाय ए, ऑप्शन है ए बी आर, ऑप्शन सी है ए बी अपॉन आर, एंड ऑप्शन डी है बी स्क्वेयर ए अपॉन आर का स्क्वेयर। बोलो। देखो इसे थोड़ा सोचकर करना पड़ेगा, क्या क्या अवेलेबल है वहां से आगे जाते हैं। हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, और करंट होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। सो चार्ज फ्लोन, या ऐसा मैं कहता हूं, एक्सक्यूज मी, देयरफॉर dq इक्वल टू I dt, और ये I आ जाएगा EMF अपॉन R, और हमारा EMF आ सकता है डी फाई बाई डी टी से। क्या सही है? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा लिंक लग रही है। सो देखो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन लिखेंगे। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, ठीक है। बट ईएमएफ, ये भी तो हमें पता है, ओम्स लॉ कहता है ईएमएफ इक्वल टू आई इंटू आर। सो ये हो गया आई इंटू आर इक्वल टू डी डी टी ऑफ फाइव, मतलब बी डॉट ए, ठीक है। सो देखो, क्या आई को मैं क्यू बाई टी लिखूं? सो डी टी चला जाएगा, डी टी चला जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू, बी यूनिफॉर्म है इसलिए बी बाहर, आर बाहर, डी बी। चार्ज फ्लोन, चेंज इन चार्ज, मतलब चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू चेंज इन, ओके ये एरिया चाहिए रे बाबा, चेंज इन एरिया। अब बताओ एरिया कितना चेंज हुआ है? सडनली जीरो बन गया, पहले ए था बाद में जीरो हुआ, तो चेंज इन एरिया कितना होगा सर? पूरा ए इतना, ठीक है। सो बिल्कुल सही है। एंड डी क्यू मतलब चार्ज फ्लोन, चेंज इन चार्ज, तो आप यहां से लिखोगे चार्ज फ्लोन क्यू इक्वल टू बी ए अपॉन आर। क्या सही है क्या? है क्या ऑप्शन ऐसा? बी ए अपॉन आर। चलो आगे जाते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए।
A long solenoid has 1,000 turns when a current of 4 ampere flows through the magnetic flux link with each term of solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. Find self-inductance L. Solenoid has 1000 turn. N की वैल्यू, करंट दिया है 4 एम्पियर, फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न, सो फ्लक्स पर टर्न इसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर। एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो अपने हमें पता है एन फाई इक्वल टू एल इंटू आई, जिसकी वैल्यू रहेगी म्यू नॉट म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू, ठीक है। एक्चुअली आपको फ्लक्स दिया है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी। हाँ, लेंथ वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली फ्लक्स दिया है तो एल की वैल्यू हो जाएगी एन फाई बाय आई। सॉरी, माय बैड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। 1000, फ्लक्स की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और करंट हमारा है 4। 4 4 चले गए, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 ये भी चले गए, 1 हेनरी। सो सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा 1 हेनरी। अब देखो, a conducting circular loop is placed in uniform magnetic field .04 Tesla. Magnetic field is perpendicular to loop. If radius of loop is shrinking at a rate of 2 mm per second, then find the EMF when the radius is
2 सेंटीमीटर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है और ये लूप कहां पर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमारा लूप रखा है और इस लूप की रेडियस कंटिन्यूअसली कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को परपेंडिकुलर मान ली। ठीक है, और आपको रेडियस कम होने का रेट, सो dr/dt दिया है, और आपको रेडियस जब 2 सेंटीमीटर रहेगी तब ईएमएफ कितना रहेगा ये पूछा है। सो आसान है, ईएमएफ पूछा है तो ईएमएफ का रिलेशन अकेला रूप है तो एन लेने की जरूरत नहीं है, -d∅/dt। पाई की वैल्यू बी डॉट है। मैग्नेटिक फील्ड और लूप ये एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा डी डी टी ऑफ बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो देखो, बी dA/dt। ठीक है, अब देखो, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर रहेगी, इसके पहले रेडियस कितनी रही होगी? Therefore, EMF will be B into pi। चेंज इन एरिया निकालना है, 1 सेकंड टाइम है, 1 सेकंड, एरिया चेंज हुआ है 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर से, 2.2 सेंटीमीटर ये रेडियस थी, बाद में हो गई 2। 1 सेकंड नीचे रहेगा, और इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए -4। और ये आ गया 4.84 - 4.00, सो 0.84। इनको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग रेंज देखते हैं। 3.14 इंटू 4 0.12, 12 8 जा 1 के आसपास ये आंसर आना चाहिए। 12 8 जा 100, सो 1 के आसपास ये आंसर आना चाहिए। सो ये आंसर आ जाएगा, देखो ये आंसर आ रहा है हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है? ये आएगा 0.1 into 10⁻⁻⁴, that is 1 into 10⁻⁻⁵। सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो अब और एक क्वेश्चन करते हैं, which will be our last question।
An ideal capacitor ideal capacitor of 0.2 microfarad is charged to potential difference of 10 volt. The charging battery is then disconnected and connected to, sorry, and capacitor is connected to an ideal inductor of L equal to 0.5 millihenry. Find current when potential difference is 5 volt. देखो क्या कहा, एक आइडियल कैपेसिटर है 0.2 माइक्रोफैरेड का, इसे चार्ज किया पहले बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या किया, ये कैपेसिटर को फिर एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, और इसका इंडक्टेंस दिया है हमें 0.5 मिली हेनरी। अब आपको कहा करंट बता दो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो देखो बड़ा सिंपल है, शुरुआत में जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी वही एनर्जी फाइनली रहेगी। सो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटर, तब इंडक्टर में कुछ करंट था क्या, नहीं, उसकी एनर्जी 0। फिर क्या होगा, फिर कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का 5 वोल्ट है तो इसका भी 5 वोल्ट रहेगा। सो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ LI स्क्वायर। क्या सही है? हाँ सर, ये इनिशियल वाला पार्ट रहेगा यहाँ पर और इधर फाइनल वाला पार्ट रहेगा। कर सकते हैं क्या सॉरी से, पुट करते हैं वैल्यू, हाफ CV स्क्वायर, हाफ कैपेसिटेंस कितना है हमारा 0.2 माइक्रोफैराड, वोल्टेज 10 का स्क्वायर, इंडक्टर की एनर्जी 0, कुछ भी करंट नहीं था, देन हाफ CV अब रहेगा 5, और अब इंडक्टर में करंट है उसका इंडक्टेंस दिया है हमें 0.5 मिली हेनरी LI स्क्वायर, ये I निकालना है। देखो पहले तो हाफ सभी जगह का चला गया, बड़ा आसान है। अब देखो यह हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻4, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50, सो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10 टू द पावर, एक्सक्यूज मी,
देखो ये 10⁻³ के टर्म में लिखेंगे तो दिस इज 2 इंटू 10⁻³ दिस इज 500 सॉरी एक काम करते हैं 10⁻³ से डिवाइड कर लेते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा सभी साइड में। सो 10⁻³ से डिवाइड किया तो ये हो गया 10⁻³ दिस इज 10⁻⁻1 तो ये हो जाएगा 0.02 एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी प्लस 0.5 I²। अब बस इसे सॉल्व कर दो, ये इधर चले गए तो ये आ जाएगा 0.015 एक्सक्यूज मी I² और ये 0.5 इधर चले आए, ये आ जाएगा 0.03 एक्सक्यूज मी I की वैल्यू आ जाएगी √3 एम्पियर। ठीक है।